तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्ग में 98 फॉर्मेट बनाना। पिछली बार हमने देखा था कि मार्ग में 99 फॉर्मेट कैसे डिजाइन किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि 98 फॉर्मेट मार्ग में कैसे डिजाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेल फॉर्मेट में आएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कुछ इस टाइप का एक फॉर्मेट बनाना है, जिसमें ऊपर कंपनी का नेम है, फिर एड्रेस है, फिर हमारे कस्टमर का नेम है, फिर सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, बिल नंबर, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, डेट, प्रिपेयर्ड बाय, अगर हमें कोई मैसेज लिखना है। तो आज हम इस टाइप का एक फॉर्मेट आपको बनाना सिखाएंगे मार्क के अंदर। तो सबसे पहले हम सेल फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं, 98 पे एंटर मारते हैं। यहाँ अपना कोई भी एक फॉर्मेट का हम नाम देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि हम इस फॉर्मेट को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। उसके बाद हम बिल फॉर्मेट में आते हैं, हेडर के अंदर आते हैं और सबसे पहले देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंपनी का नेम है। तो हम यहाँ पर कमांड लगा देते हैं मार्क फॉर्मेट के अंदर, यहाँ F1 दबाएंगे और मेन कंपनी नेम यहाँ हम F3 कर देते हैं। तो ये हमारी कंपनी का नाम आ गया। अगर मुझे इस कंपनी नेम को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर कमांड ले सकता हूँ, बोल्ड ऑफ, बोल्ड ऑन। तो सबसे पहले हम बोल्ड ऑन लेंगे, यहाँ F3 किया मैंने, बोल्ड ऑन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर F1 दोबारा दबाकर यहाँ से हम बोल्ड ऑफ ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे बोल्ड हो गया। अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है कंपनी के नेम का, तो इसके लिए पास हमारे लिए कमांड होती है डबल ऑन, डबल ऑफ। तो हम डबल ऑन ले लेते हैं, यहाँ हमने डबल ऑन कर दिया और उसको आकर हम यहाँ पर डबल ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कंपनी नेम का कमांड लग गया। उसके बाद मुझे कंपनी एड्रेस की कमांड लगानी है। तो हम यहाँ F1 करते हैं, एड्रेस लाइन 1, 2, 3 या फिर हमें तीनों एक साथ प्रिंट करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर F3 कर कंपनी एड्रेस की कमांड लगा सकता हूँ। इसके बाद इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए हम सब कुछ यहाँ लगा लेते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने एक ये हेडर पार्ट रेडी किया है। इसके अंदर मेरा कंपनी का नेम है, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी एड्रेस 2 है, फ़ोन नंबर है। ये हमने 20 का आगे से इसको राइट से स्पेस दिया है, स्पेस ब्रैकेट 20। और उसके बाद कस्टमर का नेम है, उसका दोबारा स्पेस देके मैंने इसका बिल नंबर प्रिंट कर दिया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आपको एक कमांड दिखाई दे रही है, PRN comp on। ये हमारी कमांड होती है कंप्रेस करने के लिए। अगर हम इस फॉर्मेट को थर्मल प्रिंटर पर निकालना चाहते हैं तो वो उसका साइज बहुत छोटा होता है। उसके लिए हम यहाँ पर इसके कंप्रेस की कमांड लगा देते हैं, जिससे पूरे फॉर्मेट को कंप्रेस कर देगा। उसके बाद हमने हेडर में देखा सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। तो हम इसको यहाँ कंट्रोल W दबाकर सेव कर देते हैं। अब हम आइटम के ऊपर आते हैं। यहाँ से हमारा सबसे पहले था सीरियल नंबर। तो हम यहाँ सीरियल नंबर, इसको हम F3 कर देंगे। हमें इसके जितने कैरेक्टर चाहिए हम वो डाल देंगे। उसके बाद हमारा इसमें हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि आइटम है, तो हम यहाँ F1 दबाते हैं, आइटम नेम सर्च करते हैं। तो यहाँ से हम आइटम नेम की कमांड लगा देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी आइटम के अंदर हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम सारी कमांड। इसी तरीके से हमें आइटम में सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट चाहिए। तो हमने ये लगा दिया, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम ग्रैंड टोटल में आते हैं। ग्रैंड टोटल में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें सब टोटल, ग्रैंड टोटल, प्रिपेयर्ड बाय, डेट, टाइम एंड मैसेज। तो इसके लिए हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल में आएंगे और इसकी हमारी जो कमांड्स होती हैं, जैसे हमारी सब टोटल के लिए कमांड है, मैं यहाँ सब टोटल सर्च करता हूँ तो ये सब टोटल के लिए कमांड आ जाती है। मैं इसको F3 कर देता हूँ, यहाँ सब टोटल। और मुझे इसके आगे हेडिंग डालनी है, सब टोटल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सब टोटल दे सकता हूँ। इसमें मुझे जितना स्पेस देना है मैं मैनुअली ही कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको 2-3 स्पेस देने हैं तो मैंने 2-3 स्पेस ऐसे डाल दिया। उसके बाद ये कमांड है कि 14 कैरेक्टर कमांड के हैं और इसमें 2 डेसिमल हैं। उसके बाद मुझे जैसे जो जो कमांड चाहिए, इसमें मैं सारी कमांड्स ऐसे ही ग्रैंड टोटल में भी लगा लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे ग्रैंड टोटल में जो जो कमांड चाहिए थी वो मैंने यहाँ फिक्स कर दी हैं। और जो हमने कंप्रेस को ऑन किया था फर्स्ट हेडर में, उसको हमें यहाँ कंप्रेस को यहाँ पर कंप्रेस ऑफ की एक कमांड लगानी है, जिससे पूरा फॉर्मेट एक कंप्रेस फॉर्म में आ जाए।
अगर आप यहाँ 98 फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को सेंट्रली अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो जो भी हमारी कमांड्स हैं उसमें हम यहाँ पर कॉमा देके डॉलर के साथ सी कर सकते हैं, तो ये हमारी सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर हम यहाँ आर कर देते हैं तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, अगर हम इसको एल कर देते हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक 98 फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। हम इसको कंट्रोल W करते हैं, सेव करते हैं। अभी जैसे हमने हेडर में देखा कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, ऐसे हमारे ग्रैंड टोटल में है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पेज सेटिंग में आके डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी हेडर में हमारी कितनी लाइन्स हैं, ग्रैंड टोटल्स में हमें कितनी लाइन चाहिए, बाकी रेस्ट हमारी आइटम्स के लिए हो जाती हैं। तो हम इसका आके व्यू करते हैं फॉर्मेट को अपने को। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट हमें व्यू होगा। इसमें हमारी जितनी आइटम्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस को अप डाउन कर देता है। अगर हम वहाँ आइटम को फिक्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हम पेज सेटिंग में आइटम में अगर हम जाते हैं यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर, सॉरी हम सेल फॉर्मेट में जाते हैं, 98 फॉर्मेट 22 पेज सेटिंग। अगर यहाँ हम नंबर ऑफ आइटम को 22 डिफाइन कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्मेट फिक्स हो जाएगा। तो ये 22 से ज़्यादा आइटम इसके अंदर लेने नहीं देगा, ये फिक्स कर देगा। अगर हम उसको 0 रखते हैं तो हमारी जितनी भी आइटम्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस को अप डाउन कर सकता है। तो इस तरीके से हम मार्क के अंदर 98 और 99 फॉर्मेट बना सकते हैं।